हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह आसान है। जैसे आज हमारा का टॉपिक है जो मैंने थंबनेल रखा है वो है कि लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ क्लास 11 दैट इज़ जनरल एंट्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जनरल एंट्री कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने इनफैक्ट एक एग्जांपल दिया था कि जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है वैसे ही अकाउंटेंसी के लिए जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं ये 8 ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं ये 8 ट्रांजैक्शन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी। तो बने रहिए, वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज, नेचर ऑफ अकाउंट, वेदर एसेट, liability, capital, expense or revenue, nature of change and appropriate rules for recording the change for the following transaction. Number 1 is Nitin invested rupees 5 lakh cash in the business. तो ये सेंटेंस पढ़ के आप लोगों को क्या लगता है? नितिन है वो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, किसी चीज़ का उसका बिजनेस है और ये प्रोप्राइटर है, तभी उसने इन्वेस्ट किया है, इसी का यही बिजनेस को चलाता है। ठीक है, तो उसने इतना कैश इन्वेस्ट किया है। नंबर सेकंड इज परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 2,50,000 इन कैश। परचेज हुआ है बिल्डिंग। ठीक है, परचेज मर्केंडीज दैट इज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 50,000। सोल्ड मर्केंडीज फॉर कैश रुपीज़ 75,000। नितिन विड्रॉ कैश 12,500 फॉर पर्सनल यूज़। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, ये जो पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ हुआ है। इसका क्या मतलब है? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पर्सनल यूज़ अगर प्रोप्राइटर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, ओके। एंड नंबर 7 इज कैश सेल, कुछ बिक्री हुआ है। ठीक है, उससे हम लोग को कैश कितना मिला है? 10,000। नंबर 8 इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, रुपीज़ इतना। डिपॉजिट, आपके अकाउंट में कैश आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? आपका कैश इंक्रीज होगा, दैट इज आपका आपका जो है कैश इंक्रीज होगा, मतलब कि आपका एसेट इंक्रीज होगा। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट का नेचर क्या है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बेसिक टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी इन जनरल एंट्री, ये सब मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें, इससे प्रीवियस जो मैंने किया है। ठीक है, मैंने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, फिर जा करके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नितिन इन्वेस्टेड 5 लाख कैश इन द बिजनेस। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और मैंने पहले ही बोला है, बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग होता है। हालांकि प्रोप्राइटर ही बिजनेस को चलाता है, लेकिन उन लोगों को एक नहीं मान सकते हम लोग। ठीक है, इसीलिए कैपिटल को हमेशा हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। वो इसलिए क्योंकि वो बिजनेसमैन जो नितिन है वो अपना पैसा बिजनेस में दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी हुआ। ठीक है ना? तो इसका जो है हमारा ट्रांजैक्शन, इसका जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बिंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैश हमारे बिजनेस में आया है, तो जो इंक्रीज होता है, मतलब ये एसेट है हमारा, ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डेबिट। देखिए, नेचर ऑफ अकाउंट इज एसेट। नेचर ऑफ चेंज क्या हुआ है? कैश आया है तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है तो इसका रूल क्या है? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप लोग देखें। ओके, और यहाँ पे देखिए, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी बिजनेस के कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। तो क्रेडिट जब इंक्रीज होता है, देखिए ये कैपिटल है, नेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट। क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट, तो इंक्रीज जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, नंबर सेकंड इज परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 2,50,000। नंबर सेकंड इज परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 2,50,000 इन कैश। हम लोगों ने बिल्डिंग को परचेज किया है। ठीक है, बिल्डिंग क्या है? हमारा एसेट। अच्छा, और एक बात, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो हम लोग परचेज़ मेंशन करते हैं, क्योंकि सामान तो कुछ भी हो सकता है ना। अब हर सामान को हम लोग मेंशन करना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। आप कितना सामान परचेज़ करोगे दिन भर में? अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो कितना का नाम लिखते रहोगे? अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत झमेला हो जाता है। अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अ, जो ऑडिट करते हैं सीए के लिए, इतना कुछ मतलब समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है क्या है? हमारा एसेट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बिल्डिंग जो है हमारा क्या है, एसेट। तो एसेट जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। और कैश, देखिए बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं तो आपके पास बिल्डिंग तो आ रहा है, लेकिन कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसका क्या होता है, रियल अकाउंट का क्या होता है, रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, और वैसे भी अगर आप समझें कि कैश जो है वो एसेट है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ओके, नंबर थर्ड इज परचेज मर्केंडीज, या ब्रैकेट में गुड्स दिया है तो इसको गुड्स बोलते हैं, व्यापार का सामान जो होता है। ठीक है, ऑन अकाउंट फॉर ₹50,000, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹50,000, गुड्स खरीदा गया है। तो हम लोग अभी मैंने कहा जब कुछ भी गुड्स खरीदेंगे तो वहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा नंबर 3, देखिए क्या लिखा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर पार्टी अकाउंट एक्सेट्रा। सप्लायर भी बोल सकते हैं जो हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख सकते हैं। और कैश हम लोग कब लिखेंगे, जब हम लोग को कैश में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का कैश में नहीं मिला है। परचेज मर्केंडीज ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है, इन कैश मेंशन है, नहीं। ठीक है, पेड बाई चेक मेंशन है, नहीं। यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे, ये क्रेडिट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ब्रीफ करके हम लोग को नैरेशन लिखना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, नैरेशन। ठीक है, बीइंग द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, तो परचेज हुआ है, परचेज मतलब एसेट बढ़ा है, हम सॉरी परचेज है, तो परचेज जब हम लोग किए हैं तो हम लोग का कैश गया है, कैश गया है ना, तो क्या हुआ है, एक्सपेंस हम लोग का बढ़ा है। तो एक्सपेंस बढ़ने से क्या हो, एक्सपेंस का जो नेचर होता है क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विच विल बी डेबिटेड। एंड टू सप्लायर, इसका मतलब क्या है, उससे हम लोग क्रेडिट में लिए, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का नेचर ही होता है क्रेडिट का। ठीक है, हालांकि ये इंक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। नंबर 4 में है सोल्ड मर्केंडिस फॉर कैश, लिए थे क्रेडिट में लेकिन सोल्ड हुआ है कैश में। ठीक है, तो कितना हम लोग को मिला, 75,000। तो जब कैश में सोल्ड हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जब हम लोग कुछ सेल करते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है, कैश आता है। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश बढ़ा है, एसेट है, तो डेबिट होगा। सेल्स सेल्स हमारा जो गया है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ये सेल्स जो है वो रेवेन्यू है, इससे पैसे मिलते हैं, तो रेवेन्यू का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा है तो क्या होगा, क्रेडिट। ओके, नितिन विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो हम लोग लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग जो है उसका नेचर क्या है, ड्राइंग जब हम लोग करते हैं तो कैपिटल में से लेते हैं। आप कहाँ से लोगे, बिजनेस का पैसा बिजनेस से ले रहे हो अपने घर, तो जो बिजनेस में जो पैसा लगा है वो तो कैपिटल के तौर पे लग गया ना, तो कैपिटल से लिया जा रहा है, मतलब क्या है हमारा, कि कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है। तो कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो उसका उल्टा करेंगे, जब डिक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सी, ड्राइंग अकाउंट कैपिटल से रिलेटेड है, क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ इन एसेट इज़ डेबिट। ओके, टू कैश, कैश हमारा एसेट है, ओके, वो डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज़ इन एसेट इज़ क्रेडिटेड। ओके, आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, मैं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने का पूरा कोशिश करूँगी। ओके, सो ये जो है पेड रेंट,
₹2000, सैलरी 4000। ठीक है। अच्छा, ये रेंट कहाँ से आ गया? आप सब सोच रहे होगा रेंट कहाँ से आ गया, ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है। अरे भाई, रेंट तो आएगा ही। आप जहाँ पे बिज़नेस अपना कर रहे हो सकता है वो चीज़ मतलब वो कारखाना हो या फैक्ट्री हो, वो आपका नहीं है, आपने रेंट पे ख़रीदा है। तो जब रेंट पे लेते हैं तो रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा ना। और ये सैलरी जो है, ये जो सैलरी है ये क्या है, आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको तो कुछ देना पड़ेगा ना पैसा, फ्री का थोड़ी ना कोई काम करेगा, है ना। तो ये सैलरी वही है। ओके, तो कोई भी बिज़नेस में तो ये सब नॉर्मल सा बातें हैं, इसको तो लेकर के ही चलना पड़ेगा। और ये सारे ट्रांजैक्शन बहुत आते हैं, तो ध्यान से इसको समझने का ज़रूरत है। पेड रेंट। ओके, तो रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस है। यहाँ देखें, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको संग में कर दिया है यहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। रेंट क्या हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। ठीक है, और सैलरी भी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। जब हम लोग को मिलेगा तो वो हमारा रेवेन्यू है, और जब हम लोग को देना पड़ रहा है तो वो हम लोग का क्या है? एक्सपेंस है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो ये दोनों हमारा एक्सपेंस है, ये दोनों को डेबिट किया गया है। आप अगर साथ में नहीं करना चाहते तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात एक ही है। बस देखिए, अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है, टू कैश, तो यहाँ पे भी 2000 होगा। सैलरी को अलग से कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश 4000 अलग से होगा। यहाँ पे नरेशन अलग देना पड़ेगा, बिंग द एक्सपेंसेस पेड फॉर द मंथ, और बिंग रेंट पेड, बिंग सैलरी पेड, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है कि हम लोग कुछ गुड्स को बिक्री किए हैं, सेल किए हैं। तो जब हम लोग सेल करते हैं तो क्या होता है? हम लोग के पास क्या आता है? पैसा आता है ना। तो कैश हम लोग का क्या है? सोचिए, क्या है? कैश हम लोग का एसेट है। तो एसेट बढ़ रहा है ना, पैसा आपके पास आ रहा है। तो जब एसेट बढ़ता है तो क्या हम लोग करते हैं? डेबिट। और सेल्स जो है वो क्या है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ये भी बढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। एसेट, रेवेन्यू, प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, और ये नंबर 8 क्या है? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला था, कैश जो है डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। ठीक है, तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश। कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, आपके पास कैश नहीं है, आप बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो एसेट आपका कम गया। तो जब एसेट कम हो गया तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और ये एसेट हम लोग का बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, ये नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरेशन में मार्क्स मिलते हैं, और ये पूरा कम्प्लीटली आप लोग को ऐसे लिखना है। इसका परफॉर्मा भी यही है। डेट, ये कोई यूट्यूबर मैंने नहीं देखा है अभी तक बताते हुए, मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे हेल्प करना है आप लोगों का। ठीक है, तो जिससे पूरे मार्क्स आप लोगों को मिले, कहीं भी मार्क्स छूट ना जाए। ठीक है, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये लेजर फोलियो LF, ये डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इतना ही दूर तक बेसिकली होता है। ये नेचर आपसे अलग से पूछा गया है बोल के ये सारे अकाउंट्स यहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, इतना ही दूर होता है हमारा जनरल एंट्री का परफॉर्मा। ओके, और आप लोग अगर और अच्छे मार्क्स मतलब लाना चाहते हैं इसमें, तो क्या करना होगा? इसको आप लोग बहुत सुंदर से लिखिए। पहला तो हैंडराइटिंग पूरा नीट होना चाहिए, और मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब मैंने भी किया था ऐसा। ठीक है, मैं अपने एग्ज़ाम में इसको ब्लैक पेन से, मेरे को पता है एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता, बट प्रेजेंटेशन बोल करके भी कुछ होता है जिसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नीट तो होना ही चाहिए। इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखें, और ये सारा जो है अंदर का उसको ब्लू पेन से लिखें, तो उसका जो आउटलुक आता है निकल के बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप लोगों को मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। और ट्रांजैक्शन एकदम मैंने जो अभी बताया है, अगर इसमें परफेक्शन चाहिए तो इसको 2 बार और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ट्रांजैक्शन, जितना जनरल एंट्री प्रैक्टिस होगा, उतना बेस आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो है जनरल एंट्री बहुत मिल जाएंगे बुक्स में। बस ट्राई करते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलूंगी। उसमें क्या रहेगा हमारा, ये जो है ना, ये तो इजी ट्रांजैक्शन हो गया। अब इससे थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो मैं उसको लेकर के आऊँगी। उसमें कंपाउंड एंट्री भी होगा, तो वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, और हाँ, मैंने जैसे अपने इसमें लिखा है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें। मैं सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं कि बट पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बस मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कर सकते हैं, क्योंकि आसान है। और ये आसान बोलने के पीछे भी रीज़न है, मैं किसी दिन बताऊँगी आराम से। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए, इसमें समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड मीट यू विथ माय नेक्स्ट टॉपिक which will be going to post very frequently. Okay, thank you so much.